जो मकामी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उनको सपोर्ट दिया जाएगा। इस सिलसिला से ना सिर्फ उस घर को मदद दिया जाएगा, उस गांव को मदद दिया जाएगा, पूरा सूबा का मईशत को और फिर उसका एसोसिएशन से पूरा मुल्क का मईशत का एक किस्म का फायदा होगा। तो ये एक इनकलाबी कदम है, एक इनकलाबी कदम है जो हुकूमत सिंध की तरफ से सैलाब के सिलसिले में हम ना सिर्फ मुतासरीन को मदद कर रहे हैं, मगर हम उनको एक ऐसा एहसास दे रहे हैं जिससे ना सिर्फ उनको मगर आने वाले नस्ल को का फायदा होगा। और अगर ये सिलसिला सही तरीके से आप मुकम्मल कर देते हैं, और मेरी उम्मीद है कि ना सिर्फ ये ग्रांट्स और लोन्स का जो पैसा दिया जा रहा है मुतासरीन को वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जैसे आज हमने शुरू करवाया, मगर ये जो मालिकाना हकूक का सिलसिला जब शुरू होगा और हम सही तरीके से इस पे अमल करेंगे तो आगे जाके हम पूरा सूबा में मगर फिर पूरा मुल्क में इस चीज का जायजा लिया जा सकता है कि जहां हुकूमत का ज़मीन हो, जहां सूबाई हुकूमत का ज़मीन हो, जहां वफाकी हुकूमत का ज़मीन हो, जो रियासत का कोई काम कर ना रहा हो, जहां पाकिस्तान के अवाम उसी सूबे के शहरी वहां नस्लों से आबाद है, ना वो उस ज़मीन से कमा सकते हैं ना आप उस ज़मीन से कमा सकते हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम इंस्टेड ऑफ के इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर तुराने के बजाय हमारे हुकूमत का इरादा ये है कि हम टूटे हुए घर को बनाएंगे, मालिकाना हकूक दिलवाएंगे और अपने कमजोर तरीन तबका को, गरीब तरीन तबका को रातों रात इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे MPAs, MNAs, लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं, अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि ये पूरा सिलसिला अपने इलाके पे आपने मॉनिटर करना है, आपने इंश्योर करना है, आपने मदद करना है हुकूमत सिंध को कि ये ट्रांसपेरेंटली और जायज़ तरीका से ये सिलसिला ना सिर्फ मुकम्मल हो जाए, जो मुतासिर हुए हैं उनको आपने यकीन दिलवाना है कि ये अब सिलसिला शुरू हो गया है। टाइम लगेगा, उस टाइम लगने के लिए तो आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला 2-3 सालों में हम ये पूरा सिलसिला मुकम्मल कर देंगे। और जिसका भी घर, आई थिंक तकरीबन 2 मिलियन हाउसेस का नुकसान है, तो जिसका भी घर को या आधा नुकसान हुआ है या पूरा नुकसान हुआ है, हम आपके पास पहुंचेंगे, माली मदद देंगे और मालिकाना हकूक भी दिलवाएंगे। और ये इस हुकूमत का सलाह मुतासरीन को मदद करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मेरे ख्याल में बाकी मुल्क के लिए भी एक मॉडल होगा। मैं तो बलूचिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, दूसरे सूबे से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां उनका भी ऐसे ही नुकसान हुआ है तो यही मॉडल अपनाया जाए। हम काफी मंसूबे बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा और जिसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा होगा वो आपका हाउसिंग का इनिशिएटिव का होगा। मगर हम एग्रीकल्चर को भी आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया है, आगे जाके आप मजीद सपोर्ट देंगे। तालीमी इदारे को, सेहत के मंसूबे के, गुर्बत को मिटाने के लिए आप सब जानते हो कि जैसे SRSO का काम चल रहा है, मेरा ख्याल में हुकूमत सिंध के इनका गुर्बत मिटाने के मंसूबे में है, उसमें भी इजाफे हो रहे हैं। मगर मैं पूरा पाकिस्तान को, और इसलिए यहाँ पूरा दुनिया भी बैठा है, उनको भी एक बात समझाना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम आपने देखा है खारजा सतह पे, बहुत ही बड़ा कामयाबी, पूरी दुनिया मिलके आपको मदद करने के लिए तैयार नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस कोशिशों में कामयाब होंगे। लेकिन जो मसले हमारे सामने हैं ये बहुत ही बड़े हैं। घर बन भी रहे हो, ये सिलसिला चल भी रहा हो, जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अपनी तारीख में कभी इस किस्म के इम्तिहान से गुजरा हुआ हो। ये
एक कुदरती आफत तो है ही है। ज़राअत के लिए एक ज़राअत का भी बहरान, मुआशी बहरान, लेकिन एक सेहत का बहरान, तालीमी और सेहत के इदारे के लिए मसले, जहां भी आप देखें क्राइसिस है। और उस बोझ व मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ इस्लामाबाद को समझाएं, लेकिन पूरी दुनिया के समझाएं कि जिस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है। For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. आप सोचिए कि हीट वेव और ड्राउट की वजह से एक फसल को नुकसान, फिर मानसून और सैलाब की वजह से दूसरी फसल को नुकसान, और तीसरी फसल के लिए जितना कोशिशें किए गए और जहां से पानी निकाला गया सो निकाला गया, लेकिन काफी इलाकों के लिए तीसरा फसल को भी नुकसान, या पानी नहीं निकल सका, या अगर पानी निकल भी गया वो जमीन सही तरीके से टाइमली आबाद नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये दिस इज नॉट, ये एक फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस है, न सिर्फ ज़राअत का क्राइसिस है। ये पहली दफा मैं परेशान हूं कि पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ ओवरऑल मुआशी अंदाज के लिए, मगर उनका भूख, उनका गुर्बत, उनका बेरोजगारी, दिस इज अ नेचुरल, एक तो नेचुरल डिजास्टर तो फ्लड था, बट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, द थ्री क्रॉप्स, फर्स्ट क्रॉप बिकॉज ऑफ द हीट वेव, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop, in some areas we managed to remove the water, and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water wasn't removed, or in areas where water was removed but the land wasn't it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly. But there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agricultural economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. सिर्फ सूबा सिंध का अगर आप देख लें तो कि कुदरती आफत के साथ साथ, ज़राअत का बहरान के साथ साथ, मुआशी बहरान के साथ साथ, कहत साजी का खतरा के साथ साथ एक तालीमी बहरान भी है कि 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but
is an educational crisis that will have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of waters in extensive areas of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. तो आप ये सारी चीज़ें को मिला दें, तो इस किस्म का इम्तिहान से मेरा नहीं ख्याल, ना सिंध के अवाम ने पहले ही गुजरे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम गुजर चुके हैं. और इस वक्त तो मुल्क में भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है. इस वक्त हमारा वजीर ख़जाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है, और उम्मीद है कि जो भी ज़रूरियात है वो पूरा होंगे, और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो ज़रूरी है. मगर साथ साथ हमारा जिम्मेदारी है बतौर ना सिर्फ सिंध के नुमाइंदे, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हुए, मैं दूसरों की बात अगर नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं खुद उन इलाका से हूँ, उस ज़िले से हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ से ये क़यामत से पहले क़यामत गुजर चुका है. और ये मेरा जिम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना, मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह. सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें. और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है, और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी जिम्मेदारी है कि जहाँ वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए. मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए, ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके. It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. And we're cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reform to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand, not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF, that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted
by the floods. They must understand the communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face. And they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID. And one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल जियो मैपिंग के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए टारगेटेड रिलीफ जरूरी है। जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज की ज़रूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहाँ पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन है, जहाँ ये मानसून के सिलसिला का असर हुआ है, वहाँ तो हमें ये इजाज़त दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके कि वो टारगेटेड सब्सिडीज, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़रात को सपोर्ट करने के लिए हो, वो उन इलाके जहाँ से सैलाब गुजर चुका हो, वहाँ के लिए हम ये टारगेटेड सब्सिडीज की उम्मीद भी रखते हैं, मुतालबा भी करते हैं, और IMF से भी माजी में इतना गुंजाइश रहा है कि जहाँ कुदरती आफत का असर आया हो, उन पे हम टारगेटेड सब्सिडीज देने का एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का वफाक से भी रिक्वेस्ट है और IMF से भी रिक्वेस्ट है। What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations, UN Secretary General, on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted, what we would expect from the federal government and from the IMF, we're currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that
we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. جو ہمارے سامنے امتحان ہے, جو مشکلات ہے, وہ میرا خیال میں تاریخی سطح پہ اس قسم کا بحران سے ہمیں کبھی مقابلہ نہیں کیا. لیکن حل ہمارے پاس ہے, منصوبے ہمارے پاس ہے, آدھا جو اس کا فنڈنگ ہے اس کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزیر اعلیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وفاق سے اور آئی ایم ایف سے کہ وہ سیلاب متاثر علاقوں کے سیلاب متاثرین کا اپنے فیصلوں میں خیال رکھے, اور ہمارا امید ہے کہ ہم پانی میں ڈوبنے کے بعد مہنگائی میں اور دوسرے جو معاشی مسئلے ہیں ان میں جتنے ہم مدد دے سکتے ہیں سیلاب متاثرین کو, سیلاب متاثر علاقے کو, وہ ہمارا امید ہے کہ وفاق اور انٹرنیشنل اداروں سے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے گا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کیپیسٹی میں یہ جتنا یاد دلوا سکتے ہو اسلام آباد کو, لاہور کو, باقی ملک کو, دنیا کو, کہ چینلز کی جو ٹیلی ویژن کیمراز ہیں وہ تو چلے گئے ہیں, امداد آنا بھی وہ سلسلہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہے ہیں, مگر مشکلات میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام چاہے وہ بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, وہ آج تک اس سیلاب کے نتیجے میں مشکل میں ہے, معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے, اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ان کا مدد کریں. سندھ حکومت کے یہ انٹرونشنز کے ساتھ ساتھ, وفاق کے مدد کے ساتھ ساتھ, دنیا کے مدد کے ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنا ایفرٹ کو تھوڑا سا انہانس کرنا ہے, اور یہ جو ہمارے بڑے بزنس کمیونٹیز ہے, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, ان کو ایک بار پھر ان کے دھیان ہمارے سیلاب متاثرین کی طرف ہمیں لے آنا پڑے گا. اس لیے آج بھی جو جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے, لیکن میں یقین بھی ساتھ ساتھ دلوانا چاہوں گا کہ منصوبہ بھی ہے, پلان بھی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آپ ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی. 1 تو 3 سال کا میکسیمم اپنا میں ٹائم فریم دلوا رہا ہوں, جس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو ان کو پھر سے ایک بار بنائیں گے, ان کو مالکانہ حقوق دیں گے. جہاں جہاں سکولز ہے, ہاسپٹلز ہے جو نقصان ہوا ہے, وہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, تاکہ ہم آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پھر سے ایک لیول پہ لے آ سکیں گے. جو غربت کے منصوبے ہیں, جو زراعت کے منصوبے ہیں, ان میں اضافہ ہوگا. لیکن جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ میرے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر بنانا ہے, مالکانہ حقوق دلوانا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی میں 3 سال کے اندر پورا کروں گا. اور آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا, ورلڈ بینک کے, ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے جو آج یہاں موجود ہیں, جو آج نہیں آ سکے لیکن ویسے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں, ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جہاں مسائل بہت زیادہ ہے اتنا ہی ہم محنت ڈال رہے ہیں, چاہے وہ صوبائی سطح ہو, وفاقی سطح پہ ہو, یا میں بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی
निकलेंगे. Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your heartfelt comments, and of course we acknowledge once again all our partners. With this, ladies and gentlemen, the Resilience Sindh from Pledges to Reconstruction conference comes to a close. But as has been reiterated by all our distinguished speakers, and foremost by the Foreign Minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Sahab, that this is just the beginning. We have embarked on a journey where we need more support, we need more resilience, and we need persistence. And inshallah ta'ala, in the coming 2 to 3 years, all those who have been directly affected by the floods of 2022, they will be rehabilitated and their lives will be rebuilt. Thank you once again for your presence. We'll see you soon again, inshallah. Khuda Hafiz.